नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। आजकल के ज्यादातर युवा पीढ़ी शराब के नशे में डूबती जा रही है। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन का कदम सराहनीय है, लेकिन सिर्फ 21 वर्ष के युवा को शराब बेचना गैर कानूनी नियम या कानून बनाने से युवा को नशे से बचाया नहीं जा सकता है। इसके लिए इस नियम के साथ सख्त प्रावधान करेंगे तभी सकारात्मक नतीजे प्राप्त हो सकते हैं। कितनी है? 30 साल के हैं। दादा ने वरना यह प्रतिबंध मात्र खाना पूर्ति बनकर रह जाएगा। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इंदौर की तर्ज पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में 21 वर्ष उम्र से कम युवाओं को शराब बेचना गैर जमानती अपराध घोषित करके 10 साल की सजा का प्रावधान बनाया जाए, जिससे युवा पीढ़ी को शराब के जहर से बचाया जा सके। युवाओं को नशे से बचाने के लिए अगर मुख्यमंत्री की स्पष्ट सोच है तो तत्काल युवाओं के हित में सख्त कानून का प्रावधान करे, क्योंकि शराब के नशे से मध्य प्रदेश के युवा बर्बाद हो रहे हैं। यह लव जिहाद से ज्यादा खतरनाक संक्रमण युवाओं के भविष्य को समाप्त कर रहा है, इसलिए तत्काल निर्णय करके कानून बनाया जाना चाहिए। कल कलेक्टर साहब का एक बयान जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि 21 साल से कम बालकों को शराब देना कानूनी होगा, गैर कानूनी होगा। क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पर कल जो जिला प्रशासन ने आदेश जारी करा है वो स्वागत योग्य है कि इंदौर में 21 साल से कम उम्र के बच्चों को, युवाओं को शराब विक्रय दुकानों से नहीं किया जाए। इस संबंध में मैंने आज मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है, माननीय कलेक्टर महोदय जी को भी पत्र लिखा है कि आप बधाई के पात्र हैं और मुख्यमंत्री को पूरे मध्य प्रदेश में ये नियम लागू करना चाहिए कि 21 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को शराब बेचना प्रतिबंधित किया जाए। लेकिन कुछ सवाल थे कि ये आदेश के बाद ये कहीं आदेश सिर्फ कागजों में ना रह जाए, इसका क्रियान्वयन भी हो। इसको लेकर कुछ सुझाव मैंने मुख्यमंत्री जी को भी दिए हैं और जिला प्रशासन को भी दिए हैं। जिला प्रशासन ने अपने आदेश में बोला है कि 21 वर्ष से कम युवाओं को शराब बेचना प्रतिबंधित है। तो वो कैसे तय हो पाएगा कि 21 वर्ष से ऊपर है या नीचे है, क्योंकि दुकानों पर जो लोग बैठते हैं वो तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें यह व्यवस्था करना चाहिए कि आधार कार्ड देखने के बाद या कोई ड्राइविंग लाइसेंस देखने के बाद, उम्र का सत्यापन करने के बाद शराब बेची जाए। उसके बाद ये भी उस आदेश में है कि कोई शराब पी के अगर आएगा तो उसको वापस आप शराब विक्रय नहीं कर सकेंगे। अब उसकी भी जांच के लिए अल्कोहल डिटेक्टर दुकानों पे होना चाहिए, उससे वो चेक करें, अगर वो शराब पिया हुआ है तो उसको शराब ना बेचें। ये सब चीज़ें इसमें करना इसलिए ज़रूरी है कि जो आदेश है उसका पालन सही तरीके से हो, वाकई युवाओं को उसमें लाभ मिले। इसके साथ सीसीटीवी कैमरा दुकानों पे लगाया जाना चाहिए, हर दुकान पे जहाँ से शराब विक्रय होती है, और उसको सेंट्रलाइज करके वाईफाई के माध्यम से आबकारी विभाग से जोड़ा जाना चाहिए। वहाँ से इसकी मॉनिटरिंग होना चाहिए कि दुकान किस समय से कब तक खुली है और कौन कौन लोग शराब लेने आ रहे हैं, उसका रिकॉर्ड भी दुकान में होना चाहिए। आप देखते हैं दवा की दुकान में रिकॉर्ड रहता है, उसका बिल बनता है, दवाई कौन सी खरीदी उसका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रहता है। दवा जो जान बचाती है, जब उसका रिकॉर्ड रखने के लिए इतना जोर दिया जाता है, तो वो शराब जो जान लेती है, जो अपराध फैलाती है, उसका रिकॉर्ड ही नहीं रहता कि कौन खरीद रहा है, कौन पी रहा है, 17 साल का युवा है, 18 का है, 21 का है, 21 के अंदर का है। तो इन सब चीज़ों को, इस आदेश को अमली जामा पहनाने के लिए ये सब करना जरूरी है। साथ ही शराब दुकानदार को निर्देश दिए जाना चाहिए कि हर शराब का बिल बने। अभी कोई बिल की परंपरा ही नहीं है, आप पैसे तो शराब लेके आदमी चला जाता है। बिल बनेगा, उसमें नाम आएगा, डिटेल आएगी,
तो ये पता रहेगा कि शराब खरीदने वाला व्यक्ति कौन है और वो कहीं 21 साल से कम तो नहीं है। युवाओं को अगर बचाना है तो ये निर्णय आपको करना पड़ेंगे। हो सकता है राजस्व का कुछ नुकसान होगा मध्य प्रदेश सरकार को, लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हमें युवाओं की चिंता है तो फिर ठोस परिणति में अगर बदलना है तो जो सुझाव मैंने पहुँचाए हैं उसको इस कानून के अंतर्गत लाके लागू करना चाहिए। इंदौर से कमल वर्मा की रिपोर्ट।